शुक्रवार को बेनीपट्टी के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लडुगामा की छठियाही पोखरा में निर्माण हुए घाट का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां पहुंचते ही विधायक सहित अन्य अतिथियों को पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 11,37,000 रुपए की लागत से निर्माण हुए घाट का उद्घाटन विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जयसुंदर मिश्र, शालिग्राम झा, रविंद्र सिंह, हीरा सिंह, रत्नेश मिश्रा, भवानंद झा, मदन कर्ण, चंदन ठाकुर, पप्पू सिंह, कौशलेंद्र सिंह, बबलू गुप्ता, विवेकानंद झा, शुभम कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। जहां इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक विनोद नारायण झा ने जातीय जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में थी। भाजपा वोट के लिए कभी भी लोगों को जाति के नाम पर बांटने का काम नहीं करती है। आगे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए कहा कि जो सम्मान बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज को दिया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। देखिए इस दौरान विधायक ने और क्या कुछ कहा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पोखरा है। इलाके के लोग भी यहाँ आकर छठ पूजा करते हैं और इसीलिए कम ही पोखरा है जिसका नाम छठ घाट होता है या छठियाही घाट होता है, छठियाही पोखरा होता है। इसका नाम छठियाही पोखरा है। इसकी लागत 11,37,000 है। इसमें ये बनकर तैयार हुआ है और इसलिए आज ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। आजकल इंडिया गठबंधन के लोग, खासकर राजद जदयू के लोग जातीय जनगणना को एक भौकाल मचाए हुए हैं। लगता है कि उन्होंने बड़ी भारी तीर मार दिया, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस जनगणना के पक्ष में थी और जब निर्णय हुआ तब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने गया उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी थे और तब ये जनगणना हुआ है। और इसलिए कोई तीर मार लिया ऐसा नहीं है, सबकी सहमति से हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी किसी समाज के प्रति भेदभाव नहीं करती है। वो सबका साथ, सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और मैं आज चुनौती देता हूँ लालू यादव परिवार को कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं और विधानसभा में उनके पुत्र नेता हैं तेजस्वी यादव, विधान परिषद में उनकी पत्नी नेता हैं राबड़ी यादव जी। ऐसे ही जदयू का भी हाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके विधान परिषद में जो नेता हैं वो हरी सहनी हैं और वो अति पिछड़ा समाज से हैं। तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज को दिया है, किसी दल ने बिहार में अति पिछड़ा समाज को इतना सम्मान नहीं दिया है। अति पिछड़ाओं के लाभ के लिए जो भी आरक्षण हो, पंचायती राज संस्थाओं में हुई हो या नौकरी में जो आरक्षण हुआ है, सभी में भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी है। जब ये निर्णय हुआ था कि अति पिछड़ा लोगों को अलग से पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी दी जाएगी, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन पूरी ताकत के साथ हम उनके साथ थे और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी इस विषय के सबसे बड़े झंडाबरदार रहे हैं। इससे पहले भी 77 में जब अति पिछड़ा समाज को कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देने की बात की थी, पंडित कैलाशपति मिश्रा जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे और उन्होंने बराबर की भागीदारी थी। इसलिए वोट के लिए जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी किसी को अलग करके नहीं देखती है। वो सबका साथ, सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है और वो सबके साथ और सबके विकास में लगी हुई है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और लोकसभा की सारी सीटें तो हम जीतेंगे ही, अगली विधानसभा 2025 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी और सभी समाजों का वोट हासिल करेगी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।